आज की कहानी का शीर्षक है पिछले जन्म का अधूरा राज। रात के ठीक 3:13 हुए थे। पूरे शहर पर घना कोहरा छाया हुआ था। दिसंबर की वह रात इतनी शांत थी कि दूर कहीं भौंकते कुत्ते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन शहर के बीचों बीच बने एक छोटे से मकान की दूसरी मंजिल पर विवान की आंखें अचानक खुल गई। उसकी सांस तेज चल रही थी। उसने सीने पर हाथ रखा। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। कुछ सेकंड तक वह समझ ही नहीं पाया कि वह इतना डरा हुआ क्यों है। फिर उसे महसूस हुआ उसके पैरों के पास कोई बैठा है। विवान ने धीरे धीरे नीचे देखा। अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक चीज पड़ी थी, एक पुरानी चांदी की पायल। विवान ने पायल उठाई। उसे देखते ही उसके सिर में अचानक तेज दर्द हुआ और उसी क्षण एक बच्ची की आवाज उसके कानों में गूंजी, भैया, मुझे छोड़कर मत जाना। विवान के हाथ से पायल गिर गई। वह बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाने दौड़ा। लाइट जली। कमरा खाली था, लेकिन शीशे पर किसी ने अंगुली से लिखा हुआ था, तुम वापस आ गए। विवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी अनाया को जगाया। अनाया, उठो। अनाया ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या हुआ? विवान ने शीशे की तरफ इशारा किया। अनाया की नज़र जैसे ही शीशे पर पड़ गई, उसका चेहरा भी बदल गया। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज़ में पूछा, तुमने यह पहले भी देखा है? विवान ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? अनाया ने जवाब नहीं दिया। वह उठी और अलमारी के पास गई। उसने नीचे रखा हुआ एक पुराना बैग निकाला। बैग खोलकर उसमें से एक फ़ोटो निकाली। विवान ने फ़ोटो देखी। फ़ोटो में करीब 20 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसके हाथ में वही चांदी की पायल थी। विवान कुछ समझ पाता उससे पहले अनाया बोली, यह मेरी माँ है। विवान ने तस्वीर को गौर से देखा। अचानक उसके मुंह से निकला, यह तुम्हारी माँ है? नहीं, अनाया ने पूछा। तो कौन है? विवान ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी बहन। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया ने धीरे से कहा, विवान, मेरी माँ की मौत को 23 साल हो चुके हैं। विवान ने तस्वीर हाथ से गिरा दी। और मेरी बहन की मौत को भी? दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। अगली सुबह विवान अपने बचपन के गांव चंद्रपुर पहुंचा। वह गांव उसने लगभग 15 साल से नहीं देखा था। गांव के प्रवेश पर वही पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ को देखते ही उसके सिर में फिर दर्द हुआ। इस बार उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तू बहुत देर से आया विवान। विवान ने पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखाई दिया। वह थे हरिदास काका। विवान ने उन्हें पहचान लिया। काका? हरिदास ने उसे देखा और कुछ सेकंड तक चुप रहे। तू सच में वापस आ गया? विवान हंसने की कोशिश करते हुए बोला। काका, आप भी वही बात कर रहे हैं। हरिदास का चेहरा गंभीर था। क्योंकि मुझे तेरे वापस आने का इंतजार था। किसने कहा था कि मैं वापस आऊंगा? हरिदास ने पीपल के पेड़ की तरफ देखा। तेरी बहन ने। विवान के चेहरे का रंग उड़ गया। मेरी बहन? हरिदास ने धीरे से कहा, नैना। यह नाम सुनते ही विवान के दिमाग में जैसे कोई बंद दरवाजा खुल गया।
नैना एक छोटी बच्ची, लाल फ्राक, 2 चोटियाँ, हाथ में चांदी की पायल और एक आवाज़, भैया मेरे साथ खेलो। विवान की आंखों से अचानक आंसू निकल पड़े। काका, नैना की मौत कैसे हुई थी? हरिदास ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस कहा, उस रात के बारे में पूछना मत। क्यों? क्योंकि जिसने उस रात का सच जाना वह चैन से नहीं जी पाया। विवान ने जिद की, मुझे सच जानना है। हरिदास ने लंबी सांस ली, तो फिर आज रात मेरे साथ चलना। रात होते ही दोनों गांव के बाहर स्थित एक पुराने मकान के सामने पहुंचे। मकान को देखकर विवान के पैर जैसे जमीन में जम गए। उसे लगा वह इस जगह को जानता है। दरवाजे के ऊपर टूटी हुई पट्टी पर लिखा था, नैना निवास। विवान ने कांपते हुए पूछा, यह नाम यहाँ क्यों लिखा है? हरिदास बोले, क्योंकि यह तेरे पिता का घर था। विवान ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी लकड़ी और नमी की गंध आई। अंदर एक पुरानी मेज थी। मेज पर एक टूटा हुआ खिलौना रखा था। विवान ने उसे उठाया। उसकी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदल गया। वह खुद छोटा बच्चा बन चुका था। नैना उसके सामने खड़ी थी। भैया, पापा से मत कहना। क्या? मैंने पीछे वाले कमरे में कुछ देखा है। क्या? नैना ने डरते हुए कहा। एक आदमी। दृश्य अचानक खत्म हो गया। विवान ने आंखें खोल दी। उसके माथे पर पसीना था। हरिदास ने पूछा, क्या देखा? विवान ने कहा, नैना डर रही थी। हरिदास ने सिर हिलाया, क्योंकि उसने अपने पिता का राज जान लिया था। मेरे पिता का? हाँ। विवान चौंक गया। मेरे पिता ने क्या किया था? हरिदास ने कहा, तुम्हारे पिता की मौत दुर्घटना में नहीं हुई थी। विवान की आंखें फैल गई। क्या? उन्हें मारा गया था? किसने? हरिदास ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारी अपनी माँ ने। विवान पीछे हट गया। झूठ। तभी हवेली के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। दोनों जम गए। हरिदास ने फुसफुसाकर कहा, वह आ गई। विवान ने पूछा, कौन? जवाब आया, भैया। विवान की आंखों में आंसू आ गए। नैना अंधेरे गलियारे में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। लाल फ्राक, 2 चोटियां, पैरों में चांदी की पायल। विवान धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। नैना बच्ची ने उसकी तरफ देखा। तुमने मुझे बहुत देर से याद किया। विवान रोते हुए बोला, मुझे कुछ याद नहीं था। नैना ने कहा, याद दिलाने के लिए ही तो वापस आई हूँ। अचानक सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। लाइट बुझ गई और बच्ची गायब हो गई। हरिदास चिल्लाए, विवान पीछे मत देखना। लेकिन विवान ने पीछे देख लिया। उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और आंखों में लगातार आंसू। विवान ने डरते हुए पूछा, कौन? औरत ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। विवान चीख पड़ा, क्योंकि उसकी माँ को मरे हुए 15 साल हो चुके थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह औरत बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसे उसकी माँ उसके यादों में थी। उसने विवान की तरफ हाथ बढ़ाया। मुझे माफ़ कर दो। विवान रोते हुए बोला, आपने पापा को क्यों मारा? औरत ने सिर हिलाया, मैंने नहीं मारा। तो किसने? औरत ने पीछे की दीवार की तरफ देखा। दीवार पर अचानक एक तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में 4 लोग थे, विवान, नैना, उनकी माँ और उनके पिता। लेकिन तस्वीर के कोने में एक 5वां चेहरा भी था। एक ऐसा चेहरा जिसे देखकर हरिदास के मुंह से निकला, हे भगवान! विवान ने पूछा, कौन है यह? हरिदास कांपने लगे, यह आदमी तेरे पिता का छोटा भाई था, चाचा।
हाँ, लेकिन वे तो 20 साल पहले मर गए थे। हरिदास ने कहा। नहीं। कमरे में अचानक किसी के हंसने की आवाज़ गूंजी। मैं कभी मरा ही नहीं था। दीवान पलटा। दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वह वही था दीवान का चाचा। वह मुस्कुरा रहा था। तुम्हें आखिर सब याद आ ही गया। दीवान पीछे हट गया। तुमने मेरे पिता को मारा। चाचा ने कहा। तुम्हारे पिता ने? मेरे खिलाफ सबूत जमा कर लिए थे। किस बात के? जमीन के घोटाले के। दीवान ने गुस्से से पूछा। और नैना? चाचा की मुस्कान गायब हो गई। नैना ने मुझे देख लिया था। तुमने उसे मारा? चाचा चुप रहा। तभी पीछे से बच्ची की आवाज़ आई। हाँ। चाचा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नैना उसके पीछे खड़ी थी। चाचा ने डरते हुए पीछे देखा। नहीं नहीं, तू मर चुकी है। नैना मुस्कुराई। तुम्हें लगता है मौत सच को भी मार देती है? चाचा पीछे हटने लगा। तभी जमीन पर रखी पुरानी अलमारी अपने आप खुल गई। उसमें से एक डायरी बाहर गिर गई। दीवान ने डायरी उठाई। वह उसके पिता की थी। अंतिम पन्ने पर लिखा था। अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझ लेना कि नैना ने सच देख लिया है। मेरी पत्नी निर्दोष है। असली अपराधी वही है जिस पर घर में सबसे ज़्यादा भरोसा किया जाता है। दीवान ने चाचा की तरफ देखा। चाचा भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में नैना की पायल की आवाज़ गूंजने लगी। छन छन छन। चाचा घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो, नैना ने कहा। मुझे नहीं, अपनी अंतर आत्मा से मांगो। कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। हरिदास ने वर्षों पुराना पूरा सच पुलिस को बता दिया। चाचा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन विवान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात वह घर के पुराने आंगन में बैठा था। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसे पहली बार समझ आया कि उसके पिछले जन्म की यादें क्यों लौट रही थी, क्योंकि नैना का सच अधूरा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह पलटा। नैना खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किसी खुशहाल परिवार की बच्ची होती है। विवान ने पूछा। अब तुम चली जाओगी? नैना मुस्कुराई। हाँ, और फिर शायद मैं कहीं और जन्म लूंगी। विवान ने रोते हुए पूछा। क्या तुम मुझे पहचानोगी? नैना ने कहा। दिल पहचान लेता है। विवान ने उसे गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी बाहों में सिर्फ हवा आई। नैना गायब हो चुकी थी। फर्श पर केवल उसकी चांदी की पायल पड़ी थी। अगली सुबह विवान शहर लौटने लगा। कार में बैठते समय उसने आखिरी बार उस घर की तरफ देखा। उसे लगा जैसे खिड़की में एक छोटी बच्ची खड़ी है। वह हाथ हिला रही थी। विवान ने भी हाथ हिलाया। कार आगे बढ़ गई। करीब 10 किलोमीटर बाद अनाया ने अचानक पूछा। विवान, तुमने यह पायल कहाँ से ली? विवान ने कहा, नैना की थी। अनाया ने पायल को गौर से देखा। उसका चेहरा अचानक डर से भर गया। विवान, क्या हुआ? अनाया ने धीरे से कहा। इस पायल पर एक नाम खुदा हुआ है। विवान ने पायल पलटकर देखी। उस पर लिखा था, नैना, जन्म 2001। विवान ने आश्चर्य से कहा। तो अनाया की आवाज़ कांप रही थी। मेरी माँ की डायरी में भी यही नाम था। विवान ने उसे देखा। तुम्हारी माँ की? अनाया ने सिर हिलाया। मेरी माँ मरने से पहले हमेशा एक ही बात कहती थी। क्या? अनाया की आंखों में आंसू आ गए। वह कहती थी, मैं अगले जन्म में अपनी बेटी बनकर वापस आऊंगी। विवान कुछ बोल नहीं पाया। कार अचानक बंद हो गई। सड़क सुनसान थी। दोनों ने बाहर देखा। सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची खड़ी थी। लाल फ्राक, 2 चोटियाँ और पैरों में चांदी की पायल। वह मुस्कुराई। फिर उसने हाथ उठाकर इशारा किया। भैया, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। और अगले ही पल वह गायब हो गई। विवान और अनाया एक दूसरे को देखते रह गए। कार अपने आप स्टार्ट हो गई।
लेकिन रेडियो पर कोई गाना नहीं चल रहा था। उसमें सिर्फ एक बच्ची की धीमी आवाज़ गूंज रही थी, इस जन्म में मैं बहन नहीं, तुम्हारी बेटी बनकर आऊँगी। विवान ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज़ बंद नहीं हुई। वह कार के अंदर से नहीं, उसके पीछे वाली सीट से आ रही थी। विमान ने धीरे-धीरे शीशे में देखा। कोई पीछे नहीं था, सिर्फ वही लाल गुड़िया रखी थी और गुड़िया की गर्दन पर एक नया कागज बंधा था। उस पर लिखा था, अगला जन्म शुरू हो चुका है। विवान ने कागज पढ़ा ही था कि अचानक अनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विवान, क्या हुआ? अनाया रो रही थी। उसने अपना पेट पकड़कर कहा, मुझे लगता है हमारे घर कोई आने वाला है। विवान की आंखें फैल गई। दूर आसमान से बिजली चमकी और उसी क्षण कार के अंदर बच्चे की हंसी गूंजी। भैया! विवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ चुका था, कुछ रिश्ते एक जन्म में खत्म नहीं होते। कुछ आत्माएं मौत के बाद भी अपनों को ढूंढती रहती हैं और कुछ अधूरी कहानियाँ अगले जन्म में जाकर पूरी होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी था, क्या आने वाला बच्चा सच में नैना का पुनर्जन्म था या किसी और आत्मा ने उनके घर जन्म लेने का फैसला किया था? यह राज अभी बाकी था। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। अनाया की बात सुनकर विवान कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। तुम्हें कैसे पता? अनाया ने कांपती आवाज में कहा, पता नहीं, लेकिन मुझे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि इस बार हमें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। विवान ने पीछे वाली सीट की तरफ देखा। लाल गुड़िया वहीं पड़ी थी। उसने गुड़िया उठाई और खिड़की से बाहर फेंक दी। कार कुछ दूर आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद पीछे से वही बच्ची की हंसी सुनाई दी। भैया! विवान ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। दोनों ने पीछे देखा। गुड़िया फिर उसी सीट पर रखी थी। अनाया के मुंह से चीख निकल गई। विवान ने गुड़िया उठाई। इस बार उसकी आंखें डर से नहीं, गुस्से से लाल थी। तुम चाहती क्या हो? गुड़िया के चेहरे पर अचानक एक छोटी सी दरार दिखाई दी और उसके अंदर से एक कागज बाहर गिरा। कागज पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, मुझे ढूंढो भैया। विवान का चेहरा बदल गया। नैना। कोई जवाब नहीं, लेकिन उसी क्षण कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और एक बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग बजने लगी। एक आदमी की आवाज़ थी, अगर तुम यह सुन रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। विवान ने आवाज़ पहचान ली, उसके पिता की आवाज़। विवान, अगर तुम कभी यह रिकॉर्डिंग सुने तो समझना कि नैना की मौत सिर्फ हत्या नहीं थी। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि मैंने उसके जन्म का एक राज तुमसे छिपाया था। रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गई। विवान ने सिर पकड़ लिया। नहीं। अनाया ने पूछा, तुम्हारे पिता ने क्या कहा? विवान ने कहा, नैना के जन्म का राज। दोनों उसी रात वापस गांव लौटे। पुराना घर अब पुलिस की निगरानी में था, लेकिन विवान सीधे अपने पिता के कमरे में गया। उसने दीवार पर हाथ फेरते हुए कहा, पापा, आपने क्या छिपाया था? अचानक उंगलियां दीवार के एक हिस्से पर रुक गई। वहां एक छोटी सी दरार थी। उसने हथौड़े से दीवार तोड़ी। अंदर एक लोहे का डिब्बा मिला। डिब्बे में पुराने कागज थे। सबसे ऊपर एक जन्म प्रमाण पत्र रखा था। विवान ने उसे उठाया। उस पर नाम लिखा था,
नैना जन्म तिथि वही थी, लेकिन माँ के नाम के आगे सावित्री नहीं लिखा था। वहाँ एक दूसरा नाम था, माया। विवान के हाथ कांपने लगे। माया कौन थी? हरिदास काका, जो पीछे खड़े थे, अचानक रो पड़े। वह तेरी माँ की छोटी बहन थी। विवान ने पूछा, लेकिन नैना को तो मेरी माँ ने जन्म दिया था। हरिदास ने सिर हिलाया। नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। नैना को जन्म माया ने दिया था। विवान की आंखें फैल गई। तो मेरी माँ? तेरी माँ ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। क्यों? हरिदास ने कहा, क्योंकि माया मरते समय अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे तेरी माँ के पास छोड़ गई थी। विवान ने सिर पकड़ लिया। लेकिन माया की मौत कैसे हुई? हरिदास जवाब देने से पहले दरवाज़ा बंद किया। फिर धीमे स्वर में बोला, माया ने रघुबीर का एक ऐसा राज देख लिया था जो नैना की मौत से भी बड़ा था। अचानक कमरे में ठंडी हवा चली। दरवाज़ा अपने आप खुल गया और बाहर एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में। वह बिल्कुल माया जैसी दिखती थी। अनाया पीछे हट गई। विवान ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई, जिसे तुम ढूंढ रहे हो। माया? उसने सिर हिलाया। नहीं। फिर औरत ने कहा, मैं वह हूँ जिसने माया को मरते हुए देखा था। अचानक उसका चेहरा बदल गया। चेहरा काला पड़ने लगा। आंखें सफ़ेद हो गईं। विवान चीख पड़ा। औरत गायब हो गई। लेकिन कमरे में उसकी आवाज़ गूंजती रही। रघुबीर अकेला अपराधी नहीं था। विवान और हरिदास एक दूसरे को देखते रह गए। तो दूसरा कौन था? हरिदास ने कहा, मुझे नहीं पता। तभी अनाया ने जमीन से एक पुरानी फोटो उठाई। फोटो में रघुबीर के साथ 3 लोग खड़े थे। एक रघुबीर, दूसरा माया का पति और तीसरा विवान के पिता। विवान की सांस रुक गई। मेरे पिता भी इसमें शामिल थे? हरिदास बोले, शायद। विवान ने फोटो फाड़ दी। नहीं, मेरे पिता ऐसे नहीं हो सकते। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें सच सुनना है? विवान पलटा। उसकी माँ खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह बोली, तुम्हारे पिता अपराधी नहीं थे तो? वह सबूत बचाने की कोशिश कर रहे थे। विवान की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने हमें सच क्यों नहीं बताया? माँ ने कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगला नंबर तुम्हारा था। अचानक कमरे की खिड़की टूट गई। कांच जमीन पर बिखर गया और बाहर किसी के भागने की आवाज़ आई। विवान और हरिदास बाहर दौड़े। एक आदमी अंधेरे में भाग रहा था। विवान उसके पीछे दौड़ा। कुछ दूर जाकर उसने उसे पकड़ लिया। वह आदमी बूढ़ा था। उसकी जेब से एक पुरानी डायरी मिली। विवान ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, माया की बेटी को खत्म करना जरूरी है। विवान की सांस थम गई। नैना को क्यों? बूढ़ा चुप रहा। विवान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। बोल, बूढ़े ने कांपते हुए कहा, क्योंकि नैना के पास वह चीज थी जो पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती थी। क्या? बूढ़े ने कहा, एक वीडियो। विवान चौंका। कहाँ है? बूढ़ा मुस्कुराया, तुम्हारे घर में। विवान ने पूछा, कहाँ? बूढ़े ने अपनी गर्दन उसकी तरफ झुकाई और फुसफुसाया, जहाँ नैना की आखिरी सांस रुकी थी। उसी क्षण बूढ़ा बेहोश होकर गिर पड़ा। विवान को समझ आ गया, उसे हवेली वापस जाना होगा। आधी रात को वह अकेला हवेली में पहुंचा।
हरिदास ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवान नहीं माना। वह उसी कमरे में पहुंचा जहां नैना की हत्या हुई थी। कमरा बिल्कुल ठंडा था। उसने दीवार टटोली, फर्श देखा। अचानक उसे चांदी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन। विवान ने आंखें बंद कर ली। नैना, मुझे रास्ता दिखाओ। अचानक फर्श पर लाल रोशनी की एक लकीर बनी। वह लकीर कमरे के कोने तक गई। वहाँ एक पुराना लकड़ी का संदूक था। विवान ने उसे खोला। अंदर एक छोटा कैमरा था। उसने कैमरा चालू किया। स्क्रीन पर 25 साल पुरानी रिकॉर्डिंग चलने लगी। वीडियो में नैना दिखाई दे रही थी। वह रो रही थी। भैया, अगर तुम यह देख रहे हो तो मैं शायद मर चुकी हूँ। विवान की आंखों से आंसू निकलने लगे। वीडियो में नैना बोली, मेरे चाचा ने नहीं मारा। विवान चौंक गया। मुझे उस आदमी ने मारा जिस पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। स्क्रीन अचानक बंद हो गई। विवान ने कैमरा दोबारा चालू किया। अगले दृश्य में नैना के पीछे एक परछाई दिखाई दी। विवान ने वीडियो रोक दिया। परछाई के चेहरे पर रोशनी पड़ी। विवान का शरीर सुन्न पड़ गया। वह चेहरा उसके पिता का था। विवान पीछे हट गया। नहीं। तभी पीछे से किसी ने कहा, अब विश्वास हुआ? विवान पलटा। उसकी माँ खड़ी थी। तुम्हारे पिता ने नैना को नहीं मारा। फिर यह वीडियो? माँ ने कहा। वीडियो में जो दिख रहा है वह पूरा सच नहीं है। विवान ने पूछा, तो असली सच क्या है? माँ ने कहा, तुम्हारे पिता उस रात नैना को बचाने आए थे, लेकिन उन्हें पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। इसलिए उन्होंने जानबूझकर खुद को अपराधी जैसा दिखाया। क्यों? क्योंकि असली हत्यारा कैमरे के पीछे था। विवान ने वीडियो दोबारा देखा। इस बार उसने ध्यान दिया। नैना के पीछे उसके पिता की परछाई थी, लेकिन कैमरे के शीशे में एक और परछाई दिखाई दे रही थी, एक औरत की। विवान ने वीडियो रोक दिया। यह कौन है? माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं। विवान पीछे हट गया। आप? माँ ने सिर झुका लिया। मैं वहाँ थी तो आपने नैना को बचाया क्यों नहीं? माँ रोते हुए बोली, क्योंकि मैं देर से पहुँची। विवान ने कहा, फिर नैना की हत्या किसने की? माँ ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर डर था। विवान, वह आदमी मर चुका है। कौन? माँ ने कहा, तुम्हारे पिता। विवान के हाथ से कैमरा गिर गया। क्या? नैना को मारने वाला तुम्हारे पिता नहीं थे, लेकिन आपने कहा नैना की मौत के बाद तुम्हारे पिता ने असली हत्यारे को मार दिया था। विवान कुछ समझ नहीं पा रहा था। माँ ने कहा, और उस हत्या के बाद उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली। विवान जमीन पर बैठ गया। इतने वर्षों से वह जिस कहानी को सच मानता आया था वह पूरी तरह झूठ थी। तभी हवेली के अंदर जोरदार आवाज़ हुई, धड़ाम। माँ गायब हो गई। विवान ने कैमरा उठाया। स्क्रीन अपने आप चलने लगी। नैना फिर दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी। भैया, तुमने आधा सच जान लिया। विवान ने घबराकर पूछा, आधा? नैना बोली, जिसने मुझे मारा था वह आज भी जिंदा है। विवान की आंखें फैल गई। कौन? नैना ने कैमरे की तरफ देखा। वह धीरे धीरे उसकी नज़र कैमरे के पीछे गई। फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ जो अभी खड़ा है। विवान ने तुरंत पीछे देखा। वहाँ कोई नहीं था। फिर नैना की आवाज़ आई। वही विवान ने धीरे धीरे सामने लगे शीशे की तरफ देखा। शीशे में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक आदमी खड़ा था। विवान ने पलट कर देखा। कोई नहीं।
फिर शीशे में देखा, आदमी अब और करीब था। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। विमान की सांस रुक गई। वह चेहरा खुद विमान का था। विमान पीछे गिर पड़ा और तभी नैना की आखिरी आवाज़ गूंजी, भैया, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, तुम उस रात मेरे हत्यारे भी थे। कमरे की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई और अंधेरे में सिर्फ पायल की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब सवाल यह था, अगर विमान ही पिछले जन्म में नैना की मौत का कारण था, तो इस जन्म में उसे कौन सज़ा देने आया था? और सबसे बड़ा रहस्य, नैना आखिर पुनर्जन्म लेकर किसके घर पैदा होने वाली थी? उस रात के बाद विमान की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि अगली सुबह अस्पताल से फ़ोन आया। अनाया ने एक बेटी को जन्म दिया था। नर्स ने फ़ोन पर सिर्फ इतना ही कहा, बधाई हो, आपकी बेटी हुई है। विमान की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन नर्स ने अगली बात कही और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक अजीब बात है, क्या? बच्ची पैदा होते ही लगातार एक ही शब्द बोल रही है। विमान ने कांपते हुए पूछा, क्या? फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर नर्स ने कहा, भैया। विमान के हाथ से फ़ोन गिर गया। उसे समझ आ चुका था, नैना वापस आ चुकी थी, लेकिन इस बार वह सिर्फ अपनी कहानी पूरी करने नहीं आई थी, वह यह बताने आई थी कि पिछले जन्म में विमान ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसके कारण उसकी बहन की मौत हुई। और वह राज अभी बाकी था। भैया। फ़ोन पर नर्स की आवाज़ सुनते ही विमान के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। अनाया अस्पताल में थी। अभी कुछ घंटे पहले ही उसने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन बच्ची के मुंह से पहला शब्द निकला था, भैया। विमान के दिमाग में हवेली की वह आखिरी दृश्य घूम गया। नैना की आवाज़, तुम सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, तुम उस रात मेरे हत्यारे भी थे। विमान के अंदर डर की एक लहर दौड़ गई। वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे वाली सीट पर बैठा हो। कार के शीशे में उसने देखा, पीछे वही लाल गुड़िया पड़ी थी। विमान ने ब्रेक लगाया, गुड़िया उठाकर सड़क के किनारे फेंकी और कार आगे बढ़ा दी। लेकिन कुछ मिनट बाद पीछे से फिर आवाज़ आई, भैया। विमान ने शीशे में देखा, लाल गुड़िया फिर वही थी। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। विमान ने कार रोक दी। उसने गुड़िया उठाई और गुस्से में कहा, अगर तुम नैना हो तो सामने आओ। अचानक सड़क पर घना कोहरा छा गया। कोहरे के बीच एक छोटी बच्ची दिखाई दी। लाल फ्राक, 2 चोटियाँ और पैरों में चांदी की पायल। विमान की आंखें भर आई। नैना। बच्ची ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मासूमियत नहीं थी। उसने कहा, मैं नैना नहीं हूँ। विमान के चेहरे का रंग उड़ गया। तो कौन हो? बच्ची मुस्कुराई, मैं वह हूँ जो तुम्हें सच दिखाने आई है। कौन सा सच? बच्ची ने सड़क के किनारे एक पुराने पेड़ की तरफ इशारा किया। नैना ने पीछे देखा। एक आदमी खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। विमान ने उस आदमी को देखकर कहा, चाचा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने विमान के सिर पर वार किया। वह जमीन पर गिर गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया, नैना उसके सामने पड़ी थी। वह मर चुकी थी।
विवान चीख रहा था, नैना उठो, लेकिन नैना नहीं उठी। तभी कमरे में एक और आदमी आया। वह विवान के पिता थे। उन्होंने बेटे को देखा, फिर नैना को, और उनके चेहरे पर ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने विवान को उठाया और कहा, बेटा भाग जा। लेकिन नैना, भाग? विवान रोता हुआ वहाँ से भाग गया, लेकिन उसके पिता वहीं रह गए। कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ आई और फिर सब शांत हो गया। विवान ने आंखें खोल दी। वह सड़क पर पड़ा था। उसके सामने वही बच्ची थी। विवान ने रोते हुए पूछा, तो मैंने नैना को नहीं मारा था? बच्ची बोली, नहीं। फिर मुझे ऐसा क्यों दिखाया गया? क्योंकि तुम्हें झूठी यादें दी गई थी। विवान चौंका। किसने? बच्ची ने कहा, तुम्हारे चाचा ने। विवान की आंखें फैल गई। उसे समझ आया कि पिछली बार जब उसने हवेली में अपने चेहरे को हत्यारे के रूप में देखा था, वह असली याद नहीं थी। यह एक आत्मिक भ्रम था। किसी ने उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ की थी। लेकिन क्यों? बच्ची ने कहा, तुम्हारे चाचा चाहते थे कि मरने के बाद भी तुम अपने परिवार को दोषी समझो। लेकिन वह तो गिरफ्तार हो चुका था। बच्ची मुस्कुराई। जिस आदमी को पुलिस ने पकड़ा था, वह तुम्हारा चाचा नहीं था। विवान की दिल धड़कना बंद सा हो गया। क्या वह उसका आदमी था? विवान ने पूछा, तो असली चाचा कहाँ है? बच्ची ने पीछे देखा। कोहरे में एक काली आकृति खड़ी थी। विवान ने ध्यान से देखा। वह आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। चेहरा धीरे धीरे साफ हुआ। विवान के मुंह से निकला, चाचा। चाचा मुस्कुराया। बहुत जल्दी सच जान गया। विवान ने गुस्से से कहा, तुमने नैना को क्यों मारा? चाचा बोला, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मेरी सारी चोरी पकड़ ली थी और नैना, उसने हमें बात करते हुए सुन लिया था, इसलिए। हाँ। विवान की आंखों में आंसू थे। तुमने मेरी बहन को मार दिया? चाचा हंसा, तुम्हारी बहन को मैंने नहीं मारा। विवान चौंका, तो किसने? चाचा ने उसकी तरफ इशारा किया। तुमने। विवान चीख पड़ा, झूठ। चाचा बोला, मैंने उस रात नैना को सिर्फ कमरे में बंद किया था। मैंने उसे नहीं मारा। फिर? तुम्हें याद है, तुमने उसे बचाने के लिए दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की थी। विवान कुछ नहीं बोला। चाचा ने कहा, तुमने दरवाज़ा तोड़ा, नैना बाहर भागी, तुम उसके पीछे भागे, लेकिन रास्ते में वह कुएं के पास गिर गई। विमान विवान के दिमाग में एक और दृश्य चमका। नैना भाग रही थी। उसके पैरों में वही पायल थी। विवान पीछे से चिल्ला रहा था, नैना रुक जाओ। नैना ने पीछे देखा। उसी क्षण उसका पैर फिसला। वह कुएं में गिर गई। विवान ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ छूट गया। नैना नीचे गिर गई। विवान चिल्लाया। फिर उसके पिता वहां पहुंचे। उसने कुएं में छलांग लगा दी। नैना को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विवान जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। मैंने उसे नहीं मारा था, लेकिन मैं उसे बचा भी नहीं पाया। चाचा ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सजा थी।
तुमने क्या किया? मैंने तुम्हारे पिता को भी मार दिया। विवान ने चाचा की तरफ देखा। चाचा आगे बोले, और तुम्हारी माँ को विश्वास दिलाया कि तुम्हारी वजह से सब हुआ। विवान की आंखों से आंसू बह रहे थे। तुमने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। चाचा हंसा। लेकिन एक चीज मैं भूल गया। क्या? चाचा ने पीछे देखा। वहां वही बच्ची खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर भयानक क्रोध था। आत्मा को। अचानक हवा तेज हो गई। पेड़ हिलने लगे। चाचा पीछे हटने लगा। नहीं। बच्ची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। तुमने सोचा था मौत के बाद सब खत्म हो जाएगा। चाचा काँप रहा था। मुझे छोड़ दो। बच्ची बोली, मैं बदला लेने नहीं आई। चाचा ने डरते हुए पूछा, तो? मैं सच पूरा करने आई हूँ। अचानक दूर से पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। चाचा भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विवान को बाद में पता चला कि जिस बूढ़े आदमी को पुलिस ने पकड़ा था, उसने सब कुछ कबूल कर लिया था। उसने बताया कि असली चाचा पिछले 25 साल से विदेश में छिप कर रह रहा था और कुछ दिन पहले ही गांव लौटा था। लेकिन एक बात अब भी रहस्य थी। नैना की आत्मा किसके रूप में वापस आई थी? विवान अस्पताल पहुंचा। अनाया उसे देखते ही रो पड़ी। तुम कहाँ चले गए थे? विवान ने बच्ची को देखा। छोटी सी बच्ची अपनी आंखें बंद किए सो रही थी। विवान ने उसके माथे को चूमा। तभी बच्चे ने आंखें खोल दी और मुस्कुराई। उसकी आंखें बिल्कुल नैना जैसी थी। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। नैना? अनाया ने हैरानी से पूछा, तुम इसे नैना क्यों कह रहे हो? विवान कुछ बोल पाता उससे पहले बच्ची ने अपनी छोटी सी अंगुली से उसके हाथ को पकड़ लिया और बहुत धीमी आवाज में बोली, भैया। अनाया के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने यह शब्द पहले भी कहा था। विवान ने बच्ची को सीने से लगा लिया। यह नैना है, अनाया ने कहा। तुम्हें कैसे पता? विवान ने मुस्कुरा कर कहा, क्योंकि कुछ रिश्ते पहचानने के लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। अचानक बच्ची ने विवान की जेब की तरफ देखा। विवान ने जेब से चांदी की पायल निकाली। बच्ची ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया। विवान ने पायल उसके हाथ में रख दी। जैसे ही बच्ची ने पायल पकड़ी, कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर आई और कमरे में किसी महिला की आवाज़ गूंजी, अब मेरा इंतज़ार भी खत्म हुआ। विवान ने चारों तरफ देखा। उसकी माँ की आत्मा दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे नैना की आत्मा खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। विवान रोते हुए बोला, माँ। माँ ने कहा, इस जन्म में इसे खोना मत। विवान ने सिर हिलाया, नहीं खोऊंगा। नैना ने मुस्कुरा कर कहा, और भैया, इस बार मुझे बड़ा होने देना। विवान हंसते हुए रो पड़ा। हाँ, मेरी पढ़ाई भी करवाना। हाँ, मुझे डांटना मत। कभी नहीं। और अगर मैं शरारत करूं, विवान ने आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, तब कान खींचूंगा।
नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। कमरे की सारी लाइटें अचानक बंद हो गई। जब लाइट वापस आई, दोनों आत्माएं गायब थीं। सिर्फ बच्ची अपनी माँ की गोद में सो रही थी। उसके हाथ में चांदी की पायल थी। विवान ने अनाया की तरफ देखा। इसका नाम क्या रखेंगे? अनाया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम बताओ। विवान ने बच्ची की तरफ देखा। नैना अनाया मुस्कुराई। ठीक है। वर्ष बीतते गए। बच्ची बड़ी होने लगी। वह बिल्कुल नैना जैसी थी। उसे बचपन से ही पुराने गांव का घर पसंद था। उसे वही लाल रंग पसंद था और हर बार जब वह पायल पहनती, वह अनायास उसी पुराने गीत को गुनगुनाती जिसे नैना बचपन में गाया करती थी। एक दिन जब वह लगभग 7 साल की हुई, उसने विवान से पूछा, पापा, मैं आपको भैया क्यों कहती हूँ? विवान के हाथ से किताब गिर गई। अनाया भी उसे देखने लगी। बच्ची ने कहा, मुझे सपना आता है कि मैं आपकी छोटी बहन हूँ। विवान ने उसे गले लगा लिया, क्योंकि शायद तुम सच में मेरी बहन ही हो। बच्ची हंसने लगी, तो आप मेरे भैया भी हैं और पापा भी। विवान की आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, बच्ची ने उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, तो इस जन्म में मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। विवान ने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में वही पुरानी आवाज़ गूंजी, भैया, मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन इस बार उस आवाज़ में डर नहीं था, सिर्फ प्यार था। और उसी रात गांव की पुरानी हवेली हमेशा के लिए गिरा दी गई। लोगों ने कहा कि वहां अब कोई भूत नहीं था, लेकिन हरिदास काका ने हवेली की आखिरी ईंट हटाते समय कुछ देखा। दीवार के नीचे एक पुराना कागज दबा था। उसने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच को जितनी बार दफनाओगे, वह उतनी बार जन्म लेगा। हरिदास काका ने वह कागज विवान को दे दिया। विवान ने उसे पढ़ा, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। वह दूर खड़ी पायल से खेल रही थी। विवान मुस्कुराया। अब उसे समझ आ गया था, पुनर्जन्म सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं होता। कभी कभी आत्मा वापस इसलिए आती हैं ताकि कोई अधूरा रिश्ता पूरा कर सकें। कभी माँ बेटी बनकर लौटती है, कभी भाई बहन बनकर, कभी वही इंसान किसी दूसरे चेहरे में हमारे सामने आ जाता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन दिल दिल उसे पहली नज़र में पहचान लेता है। विवान ने अपने बेटी का हाथ पकड़ा। चलो नैना। बच्ची ने पूछा, कहाँ? विवान मुस्कुराया, घर। बच्ची ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया। विवान रुक गया। बच्ची हंसते हुए बोली, इस बार मैं आपके साथ चल रही हूँ। विवान ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बादलों के बीच दो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, एक उसकी माँ का और दूसरी नैना का। फिर हवा चली, पायल की आवाज़ आई, छन छन छन। और उस आवाज़ के साथ जैसे 25 साल पुरानी एक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन विवान के लिए वह कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी गोद में बैठी छोटी बच्ची ने अचानक उसके कान में फुसफुसाया, भैया, अगली बार अगर मैं फिर जन्म लूं तो आप मुझे पहचान लेना। विवान की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बच्ची को सीने से लगाया और कहा, तुम कितनी भी बार जन्म लो, मैं हर बार तुम्हें पहचान लूँगा। और पहली बार उस पुराने गांव में
रात के 3:13 पर कोई डरावनी आवाज़ नहीं आई। सिर्फ एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, मासूम, खुश और पूरी तरह आज़ाद। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें।